2025 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। अच्छा। उनके नैरेटिव को तोड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय तो लोग कर्पूरी जी भी नहीं कहता था ना, कर्पूरिया कहता था। लेकिन 90 में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, गरीब का बेटा भी सेक्रेटेरिएट जाने लगा, गरीब का बेटा भी ब्लॉक जाने लगा। उन्होंने वोट के लिए तो मंत्री बनाया है, लेकिन उनको ताकत नहीं दिया है कि सम्राट चौधरी जी, अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, आप में काबिलियत है अपने समाज को लड़ने के लिए, तो जाइए भोजपुर में कुशवाहा समाज आपसे इंसाफ मांग रहा है। क्योंकि 20 वर्षों में यह बिहार सबसे पिछड़ा बिहार हो गया है, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी में जब से बैठक हुई है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों जिस तरीके से तमाम विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ साथ प्रमंडलीय जो प्रभारी हैं उन्हें भी बुलाया था, सीधा का सीधा बातचीत आगामी चुनाव को लेकर। देखिए, विधायकों के तो पसीने छूट ही रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है किस तरीके से। राजेश यादव जी, आप तो बहुत ही करीबी रहे हैं तेजस्वी यादव के और ग्राउंड जीरो पर काफी सक्रिय हैं, क्या तैयारी है? तेजस्वी यादव जी तो काफी गुस्से में थे बैठक के दरमियान। नहीं, तेजस्वी यादव जी जो हम लोग की बैठक हुई थी, उसमें हम लोग के माननीय नेता जी ने निर्देश दिया है और गाइडलाइन दिया है कि किस तरह से 2025 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। अच्छा। उनके नैरेटिव को तोड़ा जाएगा, इसलिए उन्होंने हम लोग को निर्देशित किया है। अब उनके निर्देश को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल गांव में हर व्यक्ति से मिलेगा, हर व्यक्ति से मिलने का हम लोग जाएंगे। पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का आदेश हो गया है, घोषणा होने वाली है किस दिन से हम लोग जाने वाले हैं। और पार्टी जिस दिन घोषणा करेगी कि आज कुछ कर जाना है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही सभी के दरवाजे जाएगा। अच्छा। और हम लोग वहां बताएंगे कि सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है। अति पिछड़ों को डॉक्टर लोहिया बाबा कहते थे कि जो पार्टियां हैं, जो सत्ता में पार्टी है, जो दिग्गजों की पार्टी है, वो आपको पद दे सकती है लेकिन नेता नहीं बना सकती है। यही मानना था कर्पूरी ठाकुर जी को कि आपको तो बैठा सकता है लेकिन आपको नेता नहीं बना सकता है कि आप अपने समाज का काम कर सकें। लेकिन हमारे नेता जब लालू प्रसाद यादव जी कर्पूरी ठाकुर जी के कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उन्हें अंतिम पिछड़ा समाज को ताकत देने का काम किया, उनके अंदर हौसला भरने का काम किया। आप सभी को मालूम है कि जब 1990 में सत्ता मिला, तो 1990 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और उनके पिताजी को इसलिए गाली देने वाले लोग गाली दिए, इसलिए उनके पिताजी को पीटे ताकि समझो कि तुम मुख्यमंत्री बन गए हो कर्पूरी जी। क्योंकि उस समय तो लोग कर्पूरी जी भी नहीं कहता था ना, कर्पूरिया कहता था। अच्छा। वो लोग कर्पूरिया का भाषा होता था कि बन गए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी जो ताकत है, जो हमारी शोहरत है, जो हमारी बादशाहियत है, यह कायम रहेगा। 1990 से पहले गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल में पीटा जाता था। जो समाज, छोटे समाज के, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग थे, उनके जाति सूचक नामों से गालियां दी जाती थी। लेकिन 1990 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को धरती पर उतारने का काम किया। उन्होंने कहा कि ए मेरे गरीब भाइयों, घोंघा बेचने वाले, मछली पालने वाले, सुअर चलाने वाले, इस धरती पर, इस देश के संपत्ति पर जितना ऊपर वाले का अधिकार है उतना तुम्हारा भी अधिकार है। और उन्होंने इसका एहसास दिलाया, और उन्हें एहसास दिलाने के नाम पर ही आप देखे होंगे माझी समाज के लोगों को लेकर के उन्हें पटना के मोरिया होटल में बाल कटवाने का काम किया, ले जाकर के नहलवाते थे। लालू प्रसाद यादव जी जब गरीबों को लेकर जाते थे तो लोगों को लगता था कि हमारे बीच का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, अब हमको कोई डांट नहीं सकता है, हमको कोई अपमानित नहीं कर सकता है। एक गरीबों में एक भावना पैदा हुआ और सारा गरीब लोग पहले 1990 से पहले लोग पीटते थे, मारते थे, गाली देते थे, लेकिन थाने में भी केस नहीं होता था। लेकिन 90 में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, गरीब का बेटा भी सेक्रेटेरिएट जाने लगा, गरीब का बेटा भी ब्लॉक जाने लगा, गरीब का बेटा भी थाने जाने लगा, और थाने पर बैठ के अपने समाज के लिए, अपने लोगों के ऊपर हुए जुल्म के लिए बहुत तारीफ किया आपने। 2005 से पहले का आपने बहुत तारीफ किया। आप लोगों पर पूरा वीडियो तैयार है, एक पूरा डॉक्यूमेंट्री तैयार है और रथ की रवानगी भी हो गई है।
एनडीए के नेताओं ने बाखूबी एक वीडियो तैयार किया है 2005 से पहले का। आप तो बहुत तारीफ कर रहे थे अभी, उसमें तारीफ नहीं है, उसमें है किस तरीके से जंगल राज स्थापित था, किस तरीके से गोलियां चला करती थी, किडनैपिंग हुआ करता था, सहमा था बिहार। मैं यही तो कहना चाहता था कि जब गरीब लोग, दलित लोग, अति पिछड़ा लोग, वंचित लोग जब कोर्ट जाने लगे, जब कलेक्टेरिएट जाने लगे, न्यायालय जाने लगे, सचिवालय जाने लगे, तो इनको लगा कि अब प्रलय आ गया है। क्योंकि उनका एक अधिकार था, इनको लगा कि ये आ गया, इनको यही जंगल राज दिखाया। लेकिन सच कहिए तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए वह मंगल राज था। क्योंकि पहली बार वो खुले हवा में, खुले चैन से सांस ले रहे थे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया और कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है, चाहे वो जमींदार है या उनके यहाँ रिक्शा चलाने वाला, खेती में काम करने वाला उनका नौकर है, लेकिन सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। और यह सम्मान हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने दिलाने का काम किया। और जब यही सम्मान वो गरीबों को दिला रहे थे, तो उन लोगों के, मुट्ठी भर लोगों को यह जंगल राज लगा। और चूंकि उनके पास मीडिया था, उनके पास न्यायपालिका था, उनके पास ब्यूरोक्रेट था, तो उन्होंने हमारे मुंह में, हमारे गले में मर दिया। लेकिन सच मानिए तो वह गरीबों के लिए, मुजरिमों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए वह मंगल राज था। आपके कार्यालय के ठीक बाहर पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। आवाज तो सुन रहे होंगे, खूब दहाड़ रहे हैं। देखिए, आज 20 वर्षों के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। एक अति पिछड़ा का नेता का नाम बताइए, एक दलित समाज के नेता का नाम बताइए कि अगर उसके समाज पर कोई घटना हो जाती है, कोई अत्याचार होता है, और वो सीएम हाउस में जाके अपनी बात कर सकता है। उन्होंने वोट के लिए तो मंत्री बनाया है, लेकिन उनको ताकत नहीं दिया है। ताकत उन्हीं लोगों के पास है जो 90 के पहले लोग बैठे हुए थे, वही लोग आज भी ताकतवर है। इसी बात को लेकर हम गांव में जाने वाले हैं, और युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग जाएगा, और गरीबों के बीच में जाएगा, अपनी पिछड़ा समाज के बीच में जाएगा, दलित समाज के बीच में जाएगा, और बताएगा कि आपका जो नेता है एक कठपुतली के तरह लोग हैं, जो हाथ दिखाई तो देते हैं, लेकिन आपके ऊपर जब संकट आएगा तो वो खड़ा नहीं हो सकते हैं। जिन पगड़ी वालों की बात करते हैं, ये पगड़ी बांधे थे, इनका पगड़ी उन लोगों ने खुलवा दिया। और उन्होंने कहा था कि एक भी कुशवाहा का अगर खून बहेगा तो सम्राट चौधरी खून बहा देगा। लेकिन इन्हीं के पार्टी का नेता अभी भोजपुर में खून बहा दिया है कुशवाहा समाज का। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां चले जाएं, क्योंकि जिस दिन चले जाएंगे इनको उतार करके और सड़क पर ला देगा। क्योंकि मैं बड़ा ये कुर्सी बचाने वाले लोग हैं, ये पुतला है, पुतला। ये कभी अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकते हैं। जब उन पर हमला हुआ, कहां गए सम्राट चौधरी जी? मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सम्राट चौधरी जी, अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, आप में काबिलियत है अपने समाज को लड़ने के लिए, तो जाइए भोजपुर में। कुशवाहा समाज आपसे इंसाफ मांग रहा है। 3 लोगों की हत्या हुई है, आपसे मांग रहा है, आपके समाज के लोग हैं। आपने तो कहा था कि गोलियां बरसाएंगे हम, अगर कोई कुशवाहा समाज को तो खून का कतरा बहाएगा तो मैं खून का कतरा बहा दूंगा। लेकिन आप नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, चूंकि वो कर्पूरी ठाकुर जी और लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने गए थे, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जो भी दोषी होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कोशिश करेंगे। और जब हम लोग की सरकार आएगी तो हर हाल में ये सारे लोग पनिशमेंट होंगे, सारे लोग को सजा दिया जाएगा जो लोग गरीबों पर, दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर तेजाब करते हैं। और जब हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग वैसे नेता नहीं पैदा करेंगे कि वो किसी पुतला रहेंगे, वैसे नेता हमारे नेता तेजस्वी जी पैदा करेंगे, जैसा नेता लालू प्रसाद यादव जी पैदा करते थे कि अपने समाज के लिए लड़ सके, गरीबों के लिए लड़ सके, दलितों के लिए लड़ सके। हम नेता पैदा करेंगे, पुतला नहीं पैदा करेंगे। इसी बात को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल जब पार्टी का आह्वान होगा, पार्टी के कदम से कदम मिला के हम लोग चलने का काम करेंगे। और अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के एक एक बात को हर मतदाता के पास जाके उनको बताएंगे कि नीतीश कुमार को बिहार से हटाना क्यों जरूरी है। क्योंकि 20 वर्षों में यह बिहार सबसे पिछड़ा बिहार हो गया है। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। आपने देखा, इसे आगे बढ़ते हुए बिहार, बढ़ता हुआ बिहार, दलितों, शोषितों, वंचितों को जिसमें न्याय मिल सके, वैसा बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार को हटाना जरूरी है। नया बिहार बनाएंगे, तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ाएंगे। आपने सुना युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव को। देखिए, ग्राउंड जीरो पर काफी सक्रिय हैं और अब अपने टीम के साथ घर घर जाएंगे, हर लोगों से बात करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और तेजस्वी यादव के सरकार बनाने का दावा। वहीं इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।